निम्नलिखित में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है महाराणा जगत सिंह द्वितीय। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किया? शिवाजी। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों का संधि की? आंसर है भरतपुर। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने संधि की? आंसर है भरतपुर। अहदनामा एक है। अहदनामा क्या है? अहदनामा है समझौता प्रपत्र। साथियों, काफी जो हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए थे, ये मतलब 6 से 12 तक कक्षा राजस्थान अध्ययन के, और 2 वीडियो डाले हैं। तो काफी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि सर सीधा उत्तर पढ़िए, ये वस्तुनिष्ठ चारों ऑप्शंस नहीं पढ़ने, इससे कंफ्यूजन होता है, ऐसा कुछ कहा किसी ने। तो हमने वापस ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, जिसमें सीधा उत्तर है। बस 6 से 12 होगा इसमें 6 से 12 राजस्थान अध्ययन के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए, पर हम पूरा पढ़ के नहीं बताएंगे, आपको सीधा उत्तर बताएंगे। भूमि पर लगने वाला एक दिन में से कौन सा है? आंसर है खिराज। मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? मराठा द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर चौथ। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने कहां प्रवेश किया? आंसर है मेवाड़। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने कहां प्रवेश किया? आंसर है मेवाड़। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? हुड्डा सम्मेलन का आयोजन 17 जुलाई 1734। याद रखिएगा, ये सवाल आ सकता है। 17 जुलाई 1734। हुड्डा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? कोटा के राव महाराव दुर्जनसाल, आमेर के सवाई जयसिंह और जोधपुर के अभय सिंह। सभी सही है, याद रखिएगा। कोटा के महाराव दुर्जनसाल, आमेर के सवाई जयसिंह और जोधपुर के अभय सिंह, तीनों उत्तर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उदयपुर के महाराणा अमरसिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकंवर बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ? आंसर है आमेर के राजा सवाई जयसिंह। उदयपुर के महाराणा अमरसिंह द्वितीय की पुत्री चंद्रकंवर बाई का विवाह आमेर महाराजा सवाई जयसिंह। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया? आंसर है 1728। बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देना शुरू किया 1728। राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना कब शुरू किया? राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां करना शुरू किया 1817 से 1818। 1817-18 जो सन है उस समय। अब देखिए, मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने संधि हस्ताक्षर किए? ये सबसे अंतिम है। सिरोही ने सबसे अंतिम में संधि हस्ताक्षर किए 1823 में। 1823 में मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने 1823 में। किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों से मिलकर संधि कर ली थी? किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि की? आंसर है सिरोही। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? सवाई जयसिंह की मृत्यु 1743। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा? आंसर है राधाबाई। देखिए, पेशवा बाजीराव ने राजस्थान, अच्छा सवाल है, आ सकता है, याद रखिएगा। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने किसको 1735 में राजस्थान? राधाबाई को। साथियों, जितने भी पुराने पेपर भी हम हल करवा रहे हैं आपको, उसमें भी आप देख सकते हैं ज्यादातर प्रश्न, मैंने भी ये नोटिस किया है कि ये प्रश्न इन्हीं राजस्थान अध्ययन की बुक से आते हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, आप जरूर पढ़े, पहले आप कहीं से भी पढ़े। और कई स्टूडेंट्स ने कहा कि सर ऑप्शंस न पढ़ना, तो ऑप्शंस अब नहीं पढ़ रहे, सीधा आंसर आपको बता रहे। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? नसीराबाद। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां किया? आंसर है अहुआ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहां से हुआ? आंसर है मेरठ। 1857 की क्रांति का भारत में सर्वप्रथम प्रारंभ कहां हुआ? मेरठ। और राजस्थान में हुआ नसीराबाद। और ये ठाकुर कुशाल सिंह वाला अहुआ वाला सवाल आप सेकंड ग्रेड के 18 में जाकर देख सकते हैं। हमने जो पेपर हल करवा रहे उसमें सवाल सब आए हुए, तो पूरी संभावना है कि यहीं से पेपर बनते हैं, इसलिए आप याद कीजिए इनको।
1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? कई बार आ चुका है प्रश्न। आंसर है 6। 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, खेरवाड़ा। अब देखिए नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ 28 मई 1857। 28 मई 1857। नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ 3 जून 1857। एरनपुरा में 21 अगस्त 1857। 21 अगस्त 1857 में। वैसे डेट याद करनी मुश्किल होती है, फिर भी देख लीजिए। कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है मेजर बटन की गर्दन काट के घुमाई थी यहाँ पर। तो कोटा में विप्लव जो विद्रोह हुआ था बहुत जबरदस्त था, इसलिए ये सवाल आ सकता है, याद रखिएगा। 15 अक्टूबर 1857। 15 अक्टूबर 1857। अब देखिए ये सवाल कई बार आ चुका है और वापस आ सकता है। कोटा में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लाला जयदयाल और मेहराब खां दोनों ने। लाला जयदयाल और मेहराब खां दोनों ने बटन को की गर्दन काट के घुमाई थी। अब देखिए सवाल आ गया, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? तो कैप्टन बटन। कैप्टन बटन की गर्दन काटकर घुमाई गई थी। क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर लिया? आंसर है महाराव राम सिंह द्वितीय। याद रखिएगा, महाराव राम सिंह द्वितीय। क्रांतिकारियों ने किस राजा को या कोटा के महाराव को कोटा दुर्ग में कैद किया था? महाराव राम सिंह द्वितीय। राजस्थान में 1857 के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर कौन थे? राजस्थान में 1857 में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी द्वारा जोधपुर के पॉलिटिकल मैक बोस्टन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? ये छेलावास का युद्ध हुआ। ये सवाल अभी 2022 वाले सेकंड ग्रेड में आया था। 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारी और जोधपुर के पॉलिटिकल मैकमोहन और मैकमोहन की गर्दन काटकर अहुआ के किले पर टांग दी गई थी। तो ये छेलावास का युद्ध, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट किसे नियुक्त किया गया? 1857 क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स। मेजर सोवर्स। देखिए एक तो मारवाड़ वाला, मेवाड़ वाला, जयपुर वाला और ये सिरोही और भरतपुर, इनके ये आते रहते हैं, तो याद रखिएगा। ये देखिए पॉलिटिकल एजेंट इसको तो सोवर्स किया गया और मारवाड़ का किया गया है मॉकमसन को, मैकमसन। और जयपुर का उस समय था ईडन। याद रखिए, 3 तो पक्के याद कीजिए आप। मेवाड़ का था सोवर्स, मारवाड़ का मैकमोहन और जयपुर का था कर्नल ईडन। साथियों देखिए हमने जो वीडियो बनाया था उसके नीचे काफी कमेंट आए थे कि सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप पढ़ते तो पूरे ऑप्शंस पढ़िए नहीं, बस सीधा आंसर बताए, टाइम कम है तो फिर हम ऐसे बना रहे। इसमें भी कोई सुधार की आवश्यकता हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। आपका सुझाव बिल्कुल स्वीकार्य है, जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। संयुक्त वृद्ध राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? अजमेर मेरवाड़ा। आपको पता है ये बाद में हुआ। जोधपुर, कोटा और किशनगढ़ शामिल था। अजमेर मेरवाड़ा सबसे अंत में 1 नवंबर 1956 में शामिल हुआ। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? आंसर है भोपाल सिंह। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। साथियों ये कक्षा जो 6ठी से 8वीं तक हमको वस्तुनिष्ठ करा है, ये कक्षा 8 के वस्तुनिष्ठ है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और ये कक्षा 8 के है, फिर इसके साथ और भी हो गए, इसके बाद आ जाएंगे आपके पास। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे तो ये RK क्लास हमारा है चैनल, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपको ठीक लगे तो, नहीं तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि वीडियो तो हम बनाते रहेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे तो भी। तो आप अगर आपको अच्छा लगे, ये इतना कह सकता हूँ कि कंटेंट बहुत है, मैटर बहुत पड़ा है, तो वीडियो आपके लिए आते रहेंगे लगातार। आपको अच्छा लगे तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1 नवंबर 1956। राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है?
30 मार्च। राजस्थान स्थापना दिवस बनाया 30 मार्च। 30 मार्च। संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया 18 अप्रैल 1948 को। अब देखिए ये सवाल कई बार आ चुका है। आप कल का मेरा वीडियो देखे ना, उसमें मैंने सेकंड ग्रेड के जो पेपर पुराने पेपर हल करवाया, तो उसमें ये जो मत्स्य संघ वाला सवाल है ना, इतनी बार आया, 3-4 बार आ गया। 11 में आया, फिर 18 में आया, 15 में आया, 22 में आया। तो इसको याद कर लीजिए। अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली से मिलकर मत्स्य संघ बना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ABDK। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, याद कीजिए इसको। मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, ध्यान रखिएगा, मत्स्य संघ की राजधानी अलवर थी, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें शामिल थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें शामिल थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश था। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए वार्षिक थी, याद रखिएगा। भारत सरकार के रियासती विभाग के निर्णय अनुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिनकी न्यूनतम आय 1 करोड़ रुपए थी। वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया? तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और संयुक्त का किया था पंडित नेहरू जी ने। कितने चरणों के अनुसार गुजरते हुए राजस्थान 1956 में अस्तित्व में आया? तो 7 चरणों में, ध्यान रखिएगा, 7 चरणों में। पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? उत्तर है, देखिए अच्छा सवाल है। पूर्वी राजस्थान और राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी? कोटा, याद रखिएगा, कोटा थी, वो पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी थी। साथियों देखिए, मैं आपसे सही कह रहा हूं कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जैसे मैं पुराने पेपर भी आपको हल करवा रहा हूं, तो उसमें मैंने जो प्रश्न देखे ना, वो सब प्रश्न इसी पुस्तक से आए हुए। तो आप ये जरूर पढ़े, 6ठी से 12वीं तक के राजस्थान अध्ययन है ना, जहां से भी मिले आपको पढ़ ले, भले यहाँ से पढ़े, जहां से पढ़े आपको ठीक लगे, पर जरूर पढ़े, ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो कि पेपर में ये सवाल कहाँ से आया था। यहाँ से आते, गाइड भी जरूर पढ़े आपको अच्छा लगे तो, पर पहले एक बार ये जरूर पढ़े जितना हो सके, फिर आप दूसरी किताब पढ़े। और पुराने पेपर आपको देखने हाल 11 से 24 तक, वो भी हमारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, तो वो भी देख सकते हैं। और ये वन लाइनर की तरह हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के अनुसूचित जनजातियों की संख्या, आंसर है 13.5%। 13.5%। सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या लगभग 13.5%। सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर। सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? डूंगरपुर में। सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में 6 से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है? 888, याद रखिएगा, 888। 6 से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात 888 है। राजस्थान की एकमात्र जनजाति से भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया, सहरिया। राजस्थान की एकमात्र जनजाति से भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया, सहरिया। अब देखिए, लिंगानुपात से क्या आशय है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। अब देखिए आगे देखिए, सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। 66.11%। अब यही सवाल आएगा, क्योंकि उसके बाद जनगणना हुई नहीं, तो बार बार इसका यही सवाल ये रिटर्न ओवर है। या तो साक्षरता पूछी जाती है, या महिला पुरुष की अलग अलग पूछी जाती है, या लिंगानुपात पूछा जाता है, बस यही आता है सवाल, इसको रट लीजिए। ये 66 कुल साक्षरता है राजस्थान की 66.11%।
राजस्थान में किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? ये डूंगरपुर में। राजस्थान में किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? भरतपुर। सहरिया जनजाति पाई जाती है बारां में। सहरिया जनजाति पाई जाती है बारां में। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक सवाल है। नए स्टूडेंट है उनको शायद पता नहीं होगा, तो आप पढ़ लीजिए इसको। राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? आंसर है कोटा। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा। सन 2011 की जनगणना अनुसार महिलाओं की साक्षरता है ये 52.12%। आप कह सकते हैं 1-2%, 52.12 इसको याद कर सकते हैं। 52.12% महिलाओं की है। सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? धौलपुर में। सबसे कम है धौलपुर में न्यूनतम। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40%। ध्यान रखिएगा, 61% भूभाग और जनसंख्या निवास करती है 40। राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31 पाई गई, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर ये बाड़मेर की। ये सवाल आ गया सेकंड ग्रेड का 2018 का पेपर देखिए शायद, मैंने कल 2 दिन पहले हल करवाया तो उसमें सवाल आया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। जो अधिकतम जो लिंग मतलब दशकीय वृद्धि दर है ना, बहुत ज्यादा रही बाड़मेर की, तो ये सबसे ज्यादा रही बाड़मेर की। अब देखिए सन 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की वस्त्र नगरी व राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? आंसर है भीलवाड़ा। राजस्थान की वस्त्र नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर ये कहा जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है? आंसर है रॉक फास्फेट। रॉक फास्फेट। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है रॉक फास्फेट। मेरिनो खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। मेरिनो खादी प्रसिद्ध है जोधपुर की। देखिए याद वापस देख लीजिए, अभ्रक नगरी या जो माफ कीजिएगा वस्त्र नगरी या मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज रॉक फास्फेट। मेरिनो खादी जोधपुर की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम सूती वस्त्र उद्योग है। अब यह सवाल इतनी बार आ चुका है कि मैं आपको क्या बताऊं। राज्य का प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे शतक में किस जगह पर खोला गया? पहला सीमेंट कारखाना ये लाखेरी में खोला गया है। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल, ये देखिए प्रथम वाले सवाल है ना, आते रहते, इसको याद कीजिए। प्रथम शक्कर मिल 1932 में द मेवाड़ शुगर मिल कहाँ स्थापित की गई? ये आंसर है भोपाल सागर चित्तौड़। याद रखिएगा भोपाल सागर चित्तौड़। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 में। अब देखिए सवाल भी आ सकता है कि प्रथम शक्कर मिल कब स्थापित की गई? तो 1932 और कहाँ की गई? भोपाल सागर चित्तौड़। नाम क्या था? द मेवाड़ शुगर मिल्स। सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर है राजस्थान। सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? सोने चांदी के आभूषणों और रत्नों के लिए विश्व विख्यात केंद्र कौन सा है? आंसर है जयपुर। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? आंसर है ब्यावर। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? ब्यावर में। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? नागौर। नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? नागौर। राजस्थान में सेज का सबसे बड़ा सेज है वो सीतापुरा जयपुर। परिवहन व पर्यटन से जुड़े प्रश्न देख लीजिए। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? आंसर है जैसलमेर। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? आंसर है बीकानेर। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है चंबल अभ्यारण्य। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया? आंसर है जयपुर। मेट्रो रेल का विकास जयपुर में।
जयसमंद झील स्थित है, आंसर है उदयपुर। जयसमंद झील स्थित है उदयपुर। प्रमुख पर्यटन स्थल आहड़ किस जिले में अवस्थित है, आंसर है उदयपुर। प्रथम प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ उदयपुर में। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ, आंसर है सड़क परिवहन का। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल है, केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है, आंसर है जयपुर। भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई में थाने के बीच किस वर्ष चलाई गई, 1853। भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई में थाने के बीच कब चलाई गई 1853 में। राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में है, ये तो आपको पता ही होगा, सांगानेर जयपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आंसर है जयपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब की गई, जून 2015। अगले प्रश्न देखते हैं विकास और योजना से जुड़े, ये क्लास 8वीं के वस्तुनिष्ठ सवाल है और हम एक लाइन में करवा रहे हैं ताकि टाइम आपका कम लगे। कभी स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि सीधे ही उत्तर बताइए, वस्तुनिष्ठ पढ़ने नहीं है, चारों ऑप्शंस। ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं भामाशाह रोजगार, मुख्यमंत्री युवा संबल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण, चारों सही है। सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में संचालित योजना में सम्मिलित नहीं है, तो मुख्यमंत्री युवा है ना, ये बेरोजगार संबंधित है, ये नहीं है। बाकी फसल बीमा, किसान कल्याण और राष्ट्रीय आयुष मिशन, ये तीनों सही है। सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, आंसर है 17। आयुष्मान योजना का संबंध है स्वास्थ्य से। सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजना है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, अटल भू योजना, स्वच्छता, ये तीनों सही है। आईएम शक्ति फंड का संबंध किन योजनाओं से, ये देखिए शक्ति नाम से पता चल जाता है आपको, महिला सशक्तिकरण संबंधी योजनाओं से आईएम शक्ति। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना है, आंसर है राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ व शिशु मृत्यु दर को कम करना है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधियों की खेती को प्रोत्साहन, दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों को उपलब्ध सहज बनाना है, आंसर है राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय आयुष मिशन। किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है, गरिमा बालिका संरक्षण और सम्मान योजना, गरिमा बालिका योजना, सम्मान व संरक्षण योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है, ये जो है मुख्यमंत्री युवा सम्मेलन योजना, युवा संबल योजना। किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना है, अटल भूजल योजना, नाम से पता चल जाता है आपको। अब देखिए राजस्थान में जन आधार योजना कब शुरू की गई, 2018 से। अब देखिए जन जागरण से संबंधित प्रश्न है ये। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री नंबर 1098 1098 1098 1098, ये याद रखिएगा। अब देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई, 2015।
राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 15 मई 1999। 15 मई 1999। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? आंसर है विनोबा भावे। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे द्वारा की गई। राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 लागू किया गया 1 अप्रैल 2011। 1 अप्रैल 2011। राजस्थान निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर व पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई? आंसर है 25%। राजस्थान में निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार का अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया। कक्षा 1 से 8। कक्षा 1 से 8। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, माफ कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। किस वर्ष में राजस्थान का सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राज्य बना? आंसर है सन 2000। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप किताब से पढ़े या यूट्यूब से देखे, यूट्यूब पर भी देखे ना, कम से कम वैसा देखे कि 1 घंटे में है ना आपको कम से कम 60 से 70 या कम से कम 100 सवाल, या आप माने 100 तो बहुत ज्यादा चले, 100 भी हो सकते हैं, जैसे हमारे 100 हो जाएगी मुझे लगता है 1 घंटे में तो आराम से। तो 100 कम से कम 80 सवाल तो आपको 1 घंटे में हल होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, तब जाके। जैसे कोई अब 20-30 सवाल करवा रहे हो और फुल बातें कर रहे हैं, तो उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें, ये मेरी सलाह है आपको। मैं ऐसा नहीं कहता कि हमारे वीडियो देखिए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, आप जहां जहां देखना चाहिए देखिए, पर कम से कम ऐसा देखे जहां पर मतलब 60 मिनट में 60 प्रश्न तो आप कम से कम याद करें। थोड़ा ये बात ध्यान रखिए, और अपना ऊर्जा है ना मतलब ऐसे वेस्ट ना करे जो व्यू के लिए मतलब इतना लंबा चौड़ा बता रहे हैं और घंटे ड्यूरेशन खींच रहे। सवाल ज्यादा होने चाहिए, बातें कम होने चाहिए, सवाल ऐसी जगह देखे, भले कहीं से भी देखे, मैं नहीं कहता हमारे यहाँ देखे। ऐसा लग जाता है कि सर तो हमारे को देखना, अरे नहीं, हमको नहीं, आप जहाँ भी ठीक लगे वहां देखिए, कोई समस्या नहीं, पर ऐसी जगह देखिए जहां पर मतलब कम समय में ज्यादा प्रश्न हो। अब शुरू कर वापस देखिए, नवंबर 1989 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते से पारित किया गया, जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित है? आंसर है जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार। ये तीनों है, सही है। राजस्थान द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? राजस्थान द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? तो ग्राम दान अधिनियम 1900, बहुत ही अच्छा सवाल है, ग्राम दान अधिनियम 1971, याद रखिएगा 1971। यह सवाल राजस्थान अधिनियम में मिल सकता है, आपका एक और मिले तो बता दीजिए मेरे को। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। अब देखिए, भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? नागरिक अधिकार संरक्षण कब लागू किया? आंसर है 1955। 1955। और काश्तकारी भी किया 1955 में। राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून कब लागू किया? 1989। 1989 राजस्थान सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति अत्याचार कानून विधेयक जो है, निरोधक विधेयक 1989 को। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? 2005 को। महिला घरेलू हिंसा निरोधक कानून, ये सवाल जो है ना राजस्थान अधिनियम में भी है, और जो मैं कल 2 दिन पहले सामाजिक जो है 8वीं क्लास की उसमें पढ़ा रहा था, तो भी ये सवाल वहां पे आया था, दहेज का आया था और ये घरेलू हिंसा वाला भी आया था। एक पार्ट है औरतों ने बदली दुनिया, 8वीं क्लास के जो तीसरा भाग है उसमें औरतों ने बदली दुनिया, उसमें ये सवाल था, उसमें ब्लैक कलर में लिखा, मतलब ब्रैकेट में बनाया हुआ था, मतलब इंपॉर्टेंट था, तो समझ सकते हैं इसमें भी आया और उसमें भी आया, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कीजिएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम पारित कब लागू किया? 2005 में। अब देखिए, निष्पक्ष व नीति परक मतदान इनमें से कौन सा है? सूचित मतदान, याद कीजिएगा, निष्पक्ष व नीति परक मतदान, सूचित मतदान।
नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? आंसर है नगर पालिका अध्यक्ष। नगर पालिका अध्यक्ष। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती? आंसर है 31 दिसंबर। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती? 31 दिसंबर को। नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? आंसर है जिला परिषद। देखिए, नगर पालिका है, नगर निगम है और नगर परिषद है, तो जिला परिषद तो नहीं होगी। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? आंसर है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख, याद रखिएगा जिला प्रमुख। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी, ये बहुत अच्छा सवाल है। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी खंड विकास अधिकारी, वीडियो। पंचायत समिति का मुख्य कहलाता है प्रधान। राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय, ये उस समय जब 2008 में शायद ऐसा कुछ समय, बस्सी जयपुर है ये, उस समय ये पहले नया नया बना था। तब मैं कॉलेज टाइम में था, तो एक परीक्षा दी थी कोई उसमें 2012 में पटवारी की, तो उसमें सवाल आया था। नए नए चीजें बनती है तब आता है, तो अब भी आ सकता है। बस्ती जयपुर पहला ग्राम न्यायालय, ध्यान रखिएगा। जिला परिषदों में कार्यों में शामिल नहीं है माध्यमिक शिक्षा गुणवत्ता सुनिश्चित करना। साथियों देखिए, अगर ये 9 पाठ हम करवा चुके, लगभग 30 मिनट हुए, 9 पाठ करवा चुके, और अगर हर पाठ में 10 प्रश्न भी देखे तो लगभग 100 प्रश्न हो रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं 30 मिनट में अगर 100 प्रश्न हल हुए, मतलब हम काफी तेजी से करवा रहे। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि समय का ध्यान रखिए, प्रश्न ज्यादा होने चाहिए। अब देखिए अगला प्रश्न, जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग किससे निर्मित है? पीले बलुआ पत्थर से। जैसलमेर का सोनारगढ़ किस दुर्ग से संबंधित है, निर्मित है? पीले बलुआ पत्थर से निर्मित है। गागरोन का दुर्ग है, तो गागरोन का दुर्ग है वो जल दुर्ग है, याद रखिएगा। गागरोन का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग है। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? आंसर है लोहागढ़ का किला। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? लोहागढ़ का किला। अब देखिए, द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? गोल्डन फोर्ट, जैसलमेर का किले को गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? आंसर है कुंभलगढ़। और महाराणा प्रताप का जन्म यही कटारगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ की आंख कहा है जिसे, कटारगढ़ में कुंभलगढ़ से संबंधित है। यह सवाल आया था कि कटारगढ़ कहां पर है। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहां स्थित है? तो देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। आबू पर्वत सिरोही। खाटू श्याम जी का मंदिर आपको पता है काफी अब तो चर्चित है और काफी पूजनीय है। खाटू जी सीकर में है ये। रणकपुर का जैन मंदिर कहां स्थित है? रणकपुर पाली में है। रणकपुर तो पाली में है। श्री एकलिंग जी का मंदिर कहां स्थित है? श्री एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर कहां पर स्थित है? उदयपुर में। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर उदयपुर में स्थित है। ये सवाल मैं बताता हूं आपको, जब आपको अनुभव नहीं होना, आपकी तैयारी पक्की नहीं हो, तो ऐसे सरल सवाल भी गलत हो जाते। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? आंसर है विजय स्तंभ। सवाल पटवारी 2012 में आया था और मैंने दी थी वो परीक्षा और गलत कर दिया था। पता नहीं था, इतनी तैयारी नहीं थी तो गलत हो गया था। अब तो बिल्कुल आसानी से याद हो गया था फिर तो बाद में, तो क्योंकि बाद में मैंने राजस्थान अध्ययन और ये बुक किताब पढ़नी शुरू कर दी थी। उससे पहले गाइड थोड़ा पढ़ता था तो याद नहीं रहता। तो याद कीजिए, भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश विजय स्तंभ। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। ये कटारगढ़ दुर्ग भी है, सही है, पर कुंभलगढ़ दुर्ग भी, इसमें 2 ऑप्शंस दिए हुए। बड़ी ठणी किस चित्र शैली का है? ये किशनगढ़ शैली का है। नागरी दास वाला किशनगढ़ शैली।
मंदिरों का विकास किस काल में माना जाता है? गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिरों का विकास माना जाता है गुप्त काल में। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला क्या कहलाती है? तो आंसर है टेरा कोटा। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली, पटवो की हवेली किस जिले में स्थित है? तो यह है जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली, नतमल की हवेली जैसलमेर है। मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी अलवर में स्थित है। मूसी महारानी की छतरी। और 84 खंभों की छतरी जो है वो आपको पता है बूंदी में स्थित है। 84 खंभों की छतरी। आगे देखते हैं, किस चित्र शैली में कदम वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? किस चित्र शैली में कदम वृक्ष महत्व दिया गया है? तो देखिए, कदम वृक्ष को उदयपुर शैली में अधिक महत्व दिया गया है। अब देखिए, 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो 32 खंभों की जो छतरी है वो रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है? आंसर है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये सवाल कई बार आ चुका, वापस आएगा, याद रखिएगा। एबीडी के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी कृष्णा कुमारी, जिसके कारण विवाद हुआ था, आपको पता है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी राजकुमारी कृष्ण कुमारी। मेवाड़ पर जिस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा वो है गुहिल वंश। मेवाड़ के जिस वंश का सर्वाधिक काल पर शासन रहा, गुहिल वंश का। जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? जांगलधर बादशाह किसे कहा जाता है? तो जांगलधर बादशाह जो है वो करण सिंह को कहा जाता है। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जुलाई 1734 को हुड्डा सम्मेलन में आयोजित हुआ। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के किस शासक ने की थी? आंसर है महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह ने की थी। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा पृथ्वीराज चौहान की विजय। डीग में, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? डीग में जल महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? बदन सिंह ने। बदन सिंह ने जल महल का। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का या विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अकबर ने जयपुर के किस शासक, जिसे फर्जंद या बेटा की उपाधि और 7,000 मनसब प्रदान किया? राजा मानसिंह। सेकंड ग्रेड में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सबसे ज्यादा किस 7,000 मनसब और सवार की किस शासक, राजस्थान के शासक को दिया? तो मानसिंह को दिया था अकबर ने। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध। पृथ्वीराज विजय की रचयिता कौन थे? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता जयानक भट्ट थे और पृथ्वीराज रासो के रचयिता छंद बरदई थे। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से मिले? गौसुंडी से। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य गौसुंडी से मिले। पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्न से कौन से? छंद बरदई। नागौर के संबंध में मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा है? तो हमीदुद्दीन नागौरी। हमीदुद्दीन नागौरी नाम से पता चल जाता है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल। जेम्स स्टुअर्ट ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा? रावचंद्र सेन, राव सुल्तान। मैं आपको सीधा बताता हूं, जेम्स स्टुअर्ट ने राठौड़ों का यूलिसेस वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आंसर है ऋग्वेद।
राजस्थान में के क्षेत्रों में प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया है? ऋग्वेद। रणकपुर के जैन मंदिर के शिल्पी कौन है? देपाक। रणकपुर के जैन मंदिर के शिल्पी देपाक। कर्नल जेम्स स्टुअर्ट द्वारा रचित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन हुआ 1829 में। 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग को राजपुताना शब्द का प्रयोग किया जॉर्ज थॉमस ने 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान भूभाग को राजपुताना का जॉर्ज थॉमस ने। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना की भीनमाल में कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना की। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? आंसर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बागड़ क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। लोहा गलाने की भट्टियां दिन में से किस सभ्यता के स्थान से प्राप्त हुई? आंसर है सुनारी झुंझुनू। लोहा गलाने की भट्टियां किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सुनारी झुंझुनू। चीनी यात्री हेनसांग ने कहां की यात्रा की? ये भीनमाल की यात्रा की थी। हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। भारत में ताम्र सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता स्थल को कहा जाता है? आंसर है गणेश्वर शिखर। ताम्र सभ्यताओं की जननी गणेश्वर शिखर को कहा जाता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां स्थित है? गलियाकोट डूंगरपुर। मत्स्य जनपद आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख किस वेद में हुआ? इसका प्राचीनतम प्रतीक है ऋग्वेद में। मत्स्य जाति का उल्लेख ऋग्वेद में है। राजपुताना का कर्ण किसे कहा जाता है? रायस्य को। राजस्थान में मरुस्थल से पहले क्या था? समुद्र था। चलिए ये तो ठीक है सवाल है। 33 सागर लहराता था ऐसे कहते हैं। जब हम पहली बार मैदान में उतरते मतलब तैयारी करने की शुरू करते हैं और राजस्थान का पहला भूभाग वो पढ़ते हैं स्थिति भौगोलिक स्थिति, तो उसमें आता है कि यहाँ पर पहले 33 सागर लहराता था, तो याद हो जाता है। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई? रानी उमादेव। और अगर रूठा राजा आए तो राव बीका को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। रूठी रानी उमादेव को कहा जाता है, रूठा राजा राव बीका जी को कहा जाता है। मालदेव के सेनापति जैता कुंपा के बारे में उनकी वीरता से प्रभावित होकर शासक ने कहना पड़ा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यह शेर शाह सूरी ने कहा था। और शेर शाह की मृत्यु कलिंजर की युद्ध में तोप के गोले बैकफायर हो गया था। तोप का गोला वापस बैक आ गया था उसका, तो वो फट गया, तो वो मर गया। तो और कलिंजर का युद्ध था वो। निम्न में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो देखिए हिमालय पर्वत हमारे यहाँ स्थित नहीं है, बाकी अरावली है, थार है और पूर्वी मैदान है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। 56 का मैदान, कई बार सवाल आ चुका है, याद कीजिएगा, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच। अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? बाणगंगा को। निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है? पिछोला। देखिए सांबर है, पचबदरा है और लूणकरणसर है। पिछोला नहीं है। निम्न में से खारे पानी की झील है पचबदरा। पुष्कर, पिछोला और गढ़सी मीठे है और ये पचबदरा खारे पानी की। राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील नक्की झील, जो आबू रोड में है, माउंट आबू में, तो ये नक्की झील है। झीलों की नगरी उदयपुर, आपको पता। अब देखिए ये सवाल आता रहता है, इसको याद कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट है जरूर देख लीजिए एक बार। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी भाग अवस्थित है। 23 डिग्री 30 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ऐसे याद करते 23 30 30 12 69 30 78 17, ये ऐसे याद करना है, इसको रट लेना है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस संभाग में स्थित है? आपको पता ही होगा, ये तो कोटा में। राजस्थान का क्षेत्रफल पक्का याद कीजिए, साधारण सवाल है पर परीक्षा में गड़बड़ हो जाती है। 3,42,239 3,42,239 किलोमीटर, याद रखिए, रट लीजिए। 3,42,239। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। हाड़ौती का पठार किस जिले में स्थित है? ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला
ये जैसलमेर। फड़ का गायन किया जाता है, फड़ का गायन किया जाता है भोपो द्वारा। वंश भास्कर के रचयिता, बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार आ चुका है, सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्रण। हरिकेली नाटक के रचयिता, ये भी कई बार सवाल आ चुका है, विग्रह चतुर्थ। वेली किशन रुक्मणी के रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़। वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़। साथियों ये सवाल है ना, आप ये राजस्थान अध्ययन की किताब में आपको बता रहा हूँ, आप वापस बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सवाल परीक्षा में इसी से बनते हैं, जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार ताकि आपको परेशानी ना हो। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य है जालोर का, जालोर का प्रसिद्ध है। बम नृत्य है अलवर भरतपुर, बम नृत्य है अलवर और भरतपुर। गरबा नृत्य है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, गरबा नृत्य। गिदड़ नृत्य ये शेखावटी से संबंधित है, तो गिदड़ नृत्य है शेखावटी से। अब बहुत ही अच्छी ये सवाल आ रहा है, एक सवाल आ रहा है, देखिए ये 2-3 बार परीक्षा में आ चुका है पिछली परीक्षाओं में, तो इसको याद कीजिए। पशु पक्षियों की चित्र शैली किसे कहा जाता है? तो बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। एक सवाल ये भी आता है, वो आदमकद मतलब पोर्ट्रेट है, वो किस शैली से संबंधित है, वो आप कमेंट कीजिए। ये सवाल भी आ चुका है आदमकद वाला। किस शैली पर मुगल कालीन प्रभाव सर्वाधिक रहा? तो मुगल कालीन प्रभाव आपको पता है सबसे ज्यादा जयपुर शैली पर रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है श्रावण मास पूर्णिमा को, श्रावण मास पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? गागरोन दुर्ग जो है जल दुर्ग है। गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, भाद्रपद की उजाले की चतुर्थी को। निम्न में से किस कार्यक्रम को निर्धनता उन्मूलन का एक सर्वोपरि कार्यक्रम माना जाता है? अच्छा सवाल है। IRDP। भारत में सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल, भाखड़ा नागल। अब ये भी सवाल ठीक ही है, मनरेगा का जो है, नरेगा कहते हैं हम उसको, शुभारंभ कब हुआ था? 2006 में। राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है सांगानेर में। राजस्थान में 20 सूत्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है कब शुरू हुआ? 1975 में। 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। राजीव गांधी पारस्परिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राजीव गांधी पारंपरिक जल स्रोत संधारण कार्यक्रम 1999 में। हरित राजस्थान, अब देखिए डेट याद करना सबसे मुश्किल होता है इतिहास में, और हम जो तैयारी करते हैं जीके की उसमें, फिर भी आप देखिए जो इंपॉर्टेंट है उनको तो याद करना ही पड़ेगा, क्या पता परीक्षा में आ जाए। तो हरित राजस्थान अभियान की शुरुआत 18 जून 2009 को, 18 जून 2009 को हरित राजस्थान की शुरुआत हुई। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की उद्योग की स्थापना 1964 में वनस्पति घी की स्थापना की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई 1889 में सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। राजस्थान में सर्वप्रथम चीनी मिल की स्थापना 1932 में चीनी मिल की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है हरिके बैराज, हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्गम स्थल है हरिके बैराज। राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है 11। राजस्थान में सुरक्षा की दृष्टि से सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है 11। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना घोषित की गई 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई 1964। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1964 में। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा की स्थापना, अच्छा सवाल है, आ सकता है, 21 जनवरी 1985। राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा 21 जनवरी 1985। एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी?
19। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती? तो देखिए, ग्राम सभा की जो बैठकें है ना, वो 31 दिसंबर को नहीं होती। अंतिम जो दिन होता है साल का, उस दिन नहीं होती। नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए, नगरीय की तो आपको पता है जिला परिषद नहीं है। हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन, ये सवाल पढ़ लिया हमने। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख, पंचायत समिति सरकार बीडीओ, पंचायत समिति का मुखिया प्रधान। राजस्थान के एकीकरण का समय कितने चरणों में पूर्ण हुआ? 7। अब देखिए, छोटे से बड़े क्रम में लिखना है आपको। ग्रामीण शासन का छोटे से बड़े क्रम में लिखना। सबसे पहले ग्राम पंचायत आएगी, फिर पंचायत समिति और अंत में जिला परिषद। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? तो अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय आपको पता ही है, सबसे अंत में 1 नवंबर 1956 में हुआ। मत्स्य संघ में शामिल रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। मत्स्य संघ का विलय संयुक्त राजस्थान व संयुक्त राज्य व्रत राजस्थान में कब किया गया? मत्स्य संघ का ध्यान रखिए, वो 4 जिले थे ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उनका जो 15 मई 1949, 15 मई 19, म से मई, मई याद रखिएगा, म से मई, 15 मई 1949। राजस्थान में कितने संभाग है? 7। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री के अधीन सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव। मुख्य सचिव। पुलिस प्रशासन का मुखिया कौन होता है? पुलिस महानिदेशक। पुलिस महानिदेशक। राजस्थान में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? कृषि में। पीने योग्य पानी पृथ्वी की कुल जल का कितने प्रतिशत है? 0.007%। 0.007। विश्व में सर्वाधिक ट्यूबवेल किस देश में? ये भारत में। जल दिवस मनाया जाता है, अच्छा सवाल है, जल दिवस मनाया जाता है, आप कमेंट कीजिए, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया? राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? कोटा में। अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह और निषेध कानून कब बनाया गया? 10 दिसंबर 1903 को। 10 दिसंबर 1903 को। किस वर्ष डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1853। 1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। ब्रिटिश काल में किसके प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रभावित होकर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। जयपुर संरक्षण समिति ने सती प्रथा उन्मूलन हेतु विधेयक किस वर्ष पारित किया? 1844। अनमेल विवाह के लिए कौन सा कारण उत्तरदायी था? आर्थिक। अनमेल विवाह ऐसे ही होता है, आपको पता, धन की कमी के कारण, आयु का फर्क होता है, फिर शादी कर लेते, वो अनमेल विवाह। देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर में कब हुई? 2 जुलाई 1877। याद रखिएगा, 2 जुलाई 1877 में देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई। वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक कब हुई? वॉल्टर अंग्रेज अधिकारी था। हितकारिणी सभा 10 मार्च 1888। 10 मार्च 1888। सामाजिक कुप्रथाओं को रोकने के लिए स्वामी विवेकानंद ने विशेष यात्रा की थी 1891 में। देसी शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थानों को कहा जाता था उपाश्रा। बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आपने कहीं किसी में देखा होगा, अगर गाइड में तो बता दीजिए मेरे को, मुझे नहीं लगता कहीं होगा। गाइड मैंने भी पढ़ी है, हो सकता है अब नहीं आई उसमें हो, पर पहले मैंने पढ़ी तो उस समय ये नहीं था।
शिक्षा में जैनियों के शिक्षण संस्थाओं को उपासना कहा जाता है। राजस्थान अध्ययन से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक रहेगा आपके लिए, अच्छा रहेगा, काफी उपयोगी साबित होगी, मैं आपको इतना बता सकता हूँ। राजस्थान में सर्वप्रथम विधि कॉलेज कहाँ खोला गया था? आंसर है उदयपुर। राजस्थान में विधि कॉलेज कहाँ खोला गया था? उदयपुर में। सिलोन योजना का संबंध किस शिक्षा से है? कृषि तकनीकी, कृषि तकनीकी, सिलोन योजना का संबंध। डिस्पैच कब आया? वुड डिस्पैच जो है 1854 में, 1854। वनस्थली विद्यापीठ का प्रारंभ 1935, 1935। लॉर्ड मेयो की हत्या कब की गई थी? लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी, कहाँ की गई थी? अंडमान में की गई थी लॉर्ड मेयो की हत्या। मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र का कब प्रारंभ हुआ? तो मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र 1875 में हुआ। मेयो कॉलेज में जो अमीर लोग थे, रईस और बड़े लोग थे, उनके बच्चे और राजाओं के और जो पुत्र थे वो पढ़ते थे। कंपनी ने राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजों की मान्यता प्रदान कब की? 1835, 1835 में राजकीय भाषा के रूप में। लॉर्ड मैकाले आपको पता है उस समय उसने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लाई थी। टोक रियासत में मुस्लिम कन्याओं का स्कूल कब खोला गया? 1885, 1885। मिशनरी संस्था का कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किया गया? 1861, 1861। निम्न में से कौन सा परंपरागत जल स्रोत नहीं है? खड़ीन, जालरा, झील या खाई? तो ये खाई नहीं है, बाकी खड़ीन है, जालरा है और झील है। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है? काला सागर तालाब सवाई माधोपुर में स्थित है। सांबर झील किस जिले में स्थित है? जयपुर में। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। खड़ीन का आविष्कार किसने किया? यह सवाल सेकंड ग्रेड में आया था, पालीवाल ब्राह्मणों ने, पालीवाल ब्राह्मणों ने। नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया? राव जोधा। आविष्कार शब्द थोड़ा अटपटा लगता है, आविष्कार। चलिए देखते, जैसा है लिखा है वैसा पढ़ते। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? बहुत बार यह सवाल आता है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया। महामंदिर जालरा कहाँ प्रसिद्ध है? जोधपुर में। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? कुई या बेरी? अब विरासत संरक्षण। भाषा विद्वानों के अनुसार राजस्थान की प्रमुख भाषा मरु भाषा को कहा जाता है मरुवाणी या मारवाड़ी। राजस्थानी भाषा का सबसे समृद्ध साहित्य चारण साहित्य। अब देखिए, उदयतन सूरी ने किसकी रचना की? तो उदयतन सूरी ने कुवलय माला। याद रखिएगा, यह सवाल कई बार आ चुका है, वापस आ सकता है, कुवलय माला। सूर्यमल मिश्रण का सवाल तो मतलब आप अगर सेकंड ग्रेड, रीड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड जो भी दे रहे हैं उसमें एक में कहीं में तो एक प्रश्न ही आएगा, मतलब आएगा ही। सूर्यमल मिश्र ने किसकी रचना की? वंश भास्कर। श्यामल दास ने किसकी रचना की? वीर विनोद। शुक्र नीति में कितने दुर्ग बताए गए? प्रकार के 9 प्रकार के। किस क्षेत्र की हवेली अधिक कलात्मक और भव्य है? शेखावटी। अरबी फारसी शोध संस्थान, बहुत ही अच्छा सवाल है, टोक में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहां पर है? टोक में। किस झील का निर्माण देवता द्वारा नाखूनों से खोदकर, नक्की झील का जो है आबू रोड में, माउंट आबू में, वहां पर उसको कहा जाता है ऐसा। दीवान शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दीवान शाह की दरगाह कपासन में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो है बूंदी में। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है डुंडलोद जुजनू। कहाँ की हवेली अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? शेखावटी। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा मेला लगता है अमावस्या को। टेम्पल ऑफ रेट्स, कंडी माता का जो मंदिर है देशनोक में, उनको कहा जाता है। सोनार का किला, गोल्डन फोर्ट कहा जाता है जैसलमेर दुर्ग को। सोनार का किला जैसलमेर। राजस्थान का खजुराहो आपको पता है, किराड़ू का मंदिर जो बाड़मेर है, उसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है?
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है सवाई माधोपुर में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? घना पक्षी विहार। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म उद्यान, जो ओकल फॉसिल वुड जिसे पार्क कहते हैं, ये जैसलमेर वाला, उसे राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म पार्क से नाम से ना। काला हिरण किस अभ्यारण्य मिलता है? तो काला हिरण मिलता है ताल छापर चूरू। घड़ियाल किस अभ्यारण्य में मिलता है? चंबल में, चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल मिलता है। माचिया सफारी पार्क जोधपुर, माचिया सफारी पार्क जोधपुर। बंद बरेठा, ये भरतपुर में है, सवाल आ चुका है 2-3 बार, तो वापस याद कीजिएगा, बंद बरेठा। भालुओं का पहला अभ्यारण्य बनाने का घोषणा 20 जुलाई 2010 को सुंदा माता जालोर, सुंदा माता अभ्यारण्य जालोर, भालुओं के लिए 20 जुलाई 2000। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव है, मुकंदरा है और रणथंभौर भी है। साइबेरियन क्रेन किस उद्यान में पाया जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, साइबेरियन क्रेन। उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी पाई जाती है। गोडावन किस अभ्यारण्य पाई जाती है? राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावन, राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावन में पाई जाती है। राजस्थान देश में कुल पशुधन कितना प्रतिशत है? 7%, बस 7% है। राज्य के सकल घरेलू उत्पादन में पशुधन का योगदान 9%। हो सकता है आंकड़े कुछ पुराने हो, राजस्थान अध्ययन पुराने, अब नहीं तो शायद, या हो सकता है छपी नहीं हो, देख लेते, फिर भी देख लीजिए। राजस्थान में देश का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है? कोई बदलेगा नहीं, 40% ऊन होता है। थार पारकर नस्ल की गाय कहाँ पाई जाती है? तो थार पारकर नस्ल की गाय जो है बाड़मेर में पाई जाती है। राजस्थान में कितने पशु मेले लगते हैं? 50। राजस्थान में 1951 में कितने पशु चिकित्सालय थे? 147। राजस्थान में 2006 के अंत तक जिला दूध संघों की संख्या अब तो बढ़ गई होगी, क्योंकि ये 2006 तक का प्रश्न है, तो इसमें 16 लिखा हुआ है। भारत की मैरिनो किसे कहा जाता है? तो छोकला को है ना, भारत की मैरिनो कहा जाता है, अच्छी नस्ल की भेड़ है। किस नस्ल की भेड़ जब घास चरती है तो उसके कान जमीन को छूते हैं? सोनाड़ी, याद रखिएगा, सोनाड़ी। गोपाल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1990-91। ऊन, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल बदलते नहीं है। ऊन व भेड़ प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर, ऊन व भेड़ प्रशिक्षण स्कूल जोधपुर में स्थापित किया गया। अब देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया? बीकानेर और सूरतगढ़, दोनों जगह। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भेड़ अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर और सूरतगढ़। अब देखिए, एकीकृत पशु विकास कार्यक्रम योजना शुरू किया गया, 8वीं जो है योजना थी उससे। भारतीय लघु उद्योग विकास सीडबी की स्थापना की गई 1 अक्टूबर, माफ कीजिएगा, अक्टूबर 1989, अक्टूबर 1989। सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थित है डीडवाना, सोडियम सल्फेट का कारखाना डीडवाना में। रासायनिक खाद बनाने का कारखाना स्थित है देबारी, रासायनिक खाद बनाने का कारखाना देबारी में। पानी का मीटर बनाने का कारखाना जयपुर में, अच्छा सवाल है, पानी का मीटर बनाने का कारखाना जयपुर। अब देखिए, जाजम प्रिंट जो है वो चित्तौड़, और अजरक है, ये सवाल दोनों आते रहते हैं लगातार, एक ही आता है, कभी ये आता है, कभी ये आता है। तो जाजम तो है चित्तौड़ और अजरक है बाड़मेर, याद रखिएगा, अजरक है बाड़मेर। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल अधिनियम 1961, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रीज अधिनियम 1961। डॉक्टर आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? मतलब कितनी पूंजीपति है तो देखिए 1947 में कितनी पूंजी वाले उद्योग, लघु उद्योग की श्रेणी में आते? 3 करोड़ रुपए तक। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? जो ये उद्योग धंधे हैं उनसे, कि कितनी आय सीमा है वो 3 करोड़ तक। स्ट्रा बोर्ड का कारखाना स्थित है कोटा में। नरेगा का प्रारंभ हुआ 2006 में।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994। 73वां संविधान संशोधन और 24 अप्रैल 1994। ग्राम समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ग्राम समृद्धि योजना 1999 में प्रारंभ की गई, 1999। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब घोषित की गई? 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000। पंचायती राज को 5 नए विषय कब प्रदान किए गए? 2 अक्टूबर 2010। 2 अक्टूबर 2010 को पंचायती राज को 5 नए विषय दिए गए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, महात्मा गांधी। किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? ये बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, ध्यान रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। रेल मंत्रालय ने 21 महिला स्पेशल ट्रेन किस नाम से चलवाई? मातृभूमि। जननी सुरक्षा योजना कब शुरू की गई? 12 अप्रैल 2005। 12 अप्रैल 2005 को जननी सुरक्षा योजना शुरू की गई। घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू किया गया? 26 अक्टूबर 2006। याद रखिएगा, घरेलू हिंसा संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2005-6 से लागू किया गया। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना 1 अप्रैल 2007। 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम 2011। 5 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम 2011। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला कार्यक्रम शक्ति कार्यक्रम 2009-10। 2009-10। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशा निर्देश को मंजूरी दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उपभोक्ता संरक्षण दिशा निर्देश को मंजूरी दी 9 अप्रैल 1985। उपभोक्ता आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो उपभोक्ता आंदोलन महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ। भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय किया दिया जाता है सर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ध्यान रखिएगा, भारत में उपभोक्ता आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय सबसे पहले महाराष्ट्र में हुआ, श्रेय दिया जाता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया 24 दिसंबर 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया 24 दिसंबर 1986। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर। नापतोल मानक संबंधी अधिनियम कब प्रारंभ हुआ? 1976। नापतोल मानक संबंधी अधिनियम 1976। उपभोक्ता को राहत देने के लिए MRTP कमीशन स्थापित किया 1969। जिला न्यायालय कितने रुपए तक की राशि के मामले सुन सकता है? 20 लाख तक। 20 लाख तक, लाख नहीं लाख। देखिए, राष्ट्रीय आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? 5। अध्यक्ष सहित 5 होते हैं। एक अध्यक्ष 4 सदस्य। 1 लाख रुपए तक की शिकायत करने की कितनी शुल्क निर्धारित है? 500 माफ कीजिएगा, 100 रुपए।